ॐ नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायाम् एकादशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः कथं लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्समभ्यर्च्यं देशे काले च केनहि। गंगा और यमुना के पावन संगम तीर्थराज प्रयाग में अनेक ऋषि उपस्थित हैं। शौनक आदि, उनके मध्य में वेदव्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण ऋषि जी ऋषियों के दर्शन और उनके द्वारा आयोजित हजारों वर्षों तक चलने वाले ज्ञान सत्र का दर्शन करने के लिए आए हुए थे और ऋषियों ने उनसे पुराण श्रवण करने की प्रार्थना की। तदनुसार श्री शिव महापुराण की पावन कथा रोमहर्षण ऋषि गंगा और यमुना जी के पावन संगम पर प्रयागराज में सुना रहे हैं। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, जिनमें भगवान समस्त विद्याओं के अधिपति शिव के तत्व का निरूपण किया गया है। उनके 2 प्रकार के स्वरूपों का, एक तो लिंग में भगवान की पूजा और दूसरे वेर में भगवान की पूजा, इन सब का वर्णन करते हुए लिंग महात्म्य को श्रवण करके विश्व कल्याणार्थ ऋषियों ने श्री शौनक जी श्री रोमहर्षण ऋषि से प्रश्न किया, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कथम वा तस्य लक्षणम, और उसकी पहचान क्या है, कौन से शिवलिंग की स्थापना करें, उसको पहचाने कैसे। तीसरा प्रश्न, फिर उनकी पूजा करने की विधि क्या है, कथम वा तत्समभ्यर्च्यम, और कौन से देश में किस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना और उनकी पूजा होनी चाहिए और किस काल में और किन जनों के द्वारा किन साधनों से भगवान की पूजा होनी चाहिए, यह ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्च्यम देशे काले च केनहि। अतः अब रोमहर्षण ऋषि इन प्रश्नों के लिंग स्थापन कैसे किया जाए, इस प्रश्न का, उसकी पहचान क्या है, इस प्रश्न का, और उस शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए, इस तीसरे प्रश्न का, चौथा प्रश्न किस देश में किया जाए, पांचवा प्रश्न कौन से काल में किया जाए, स्थापना और पूजन आदि, और छठवां प्रश्न किन साधनों से किया जाए, कौन अधिकारी किन साधनों से शिवलिंग की पूजा करने के पात्र होते हैं, अधिकारी होते हैं, अर्ह होते हैं, योग्य होते हैं। ये प्रश्न ऋषियों के इस प्रश्न समूह में सम्मिलित हैं। श्री रोमहर्षण ऋषि जी ऋषियों के उत्तर देते हुए कहते हैं, युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यताम अवधानतः। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न रखे हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन सावधानतः, अवधानपूर्वक श्रवण करो और सावधानी से इसको समझो भी। बुद्ध्यताम अवधानता, ध्यान देकर के श्रवण करना, और बुद्ध्यताम, और उसको ठीक ठीक से समझो।
यह सचेत करके श्रोताओं को रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा। पीछे से उत्तर दे रहे हैं, काले किस काल में? भाई अनुकूल जब शुभ समय आए तो मानसिकता ठीक हो, भगवत भजन की, भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा जागी हुई हो, तो वही काल पुण्य है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही शुभ दिन है, वही लग्न है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, ताराओं का बल, चंद्रमा का बल तभी है। विद्या बलम, विद्या का भी बल तभी है जब भगवान की स्मृति की इच्छा होने लग जाए। तीव्रतर जब इच्छा होती है भगवत प्राप्ति की, भगवत भजन की, भगवत स्मृति की, भगवत कथा श्रवण की और भगवत कथा कथन की, तब उसी क्षण को शुभ काल, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र समझना चाहिए। सारे शुभ तिथियां हों, दिन शोध लिया गया हो, नक्षत्र भी शोध लिया गया हो, लग्न शोध लिया गया हो, पात्र भी ढूंढ लिए गए हों, लेकिन सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी यदि चित्त में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, इच्छा नहीं हो रही, तो फिर वो सारे शुभ तिथियां भी कुछ नहीं कर सकते, शुभ लग्न भी कुछ नहीं कर सकता। अतः रोमहर्षण ऋषि कहते हैं, अनुकूले शुभे काले, शुभ काल हो, साथ ही साथ अनुकूलता भी हो सबके लिए, और शुभ होने के साथ साथ में अनुकूलता भी हो। और अनुकूलता कदाचित ऐसे समय पर बन रही है, सुनने की इच्छा हो रही, लेकिन समय ये जो है काल जवाब नहीं दे रहा है, सूतक आदि का काल उपस्थित हो चुका है, तो ऐसे समय पर इसको संकेत नहीं करते करने के लिए, तो ये काल के संकेत पहले से कर रहे हैं। फिर देशे, कौन सी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, कौन से पहचान वाले शिवलिंग हो और उसकी फिर किस प्रकार से पूजा हो, किस देश में और किन साधनों से, तो यह देश का उल्लेख कर रहे हैं, किस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। पुण्ये तीर्थे तटे तथा, पावन तीर्थ हो, कोई पावन तारने वाले पावन गंगा आदि नदी का तट हो, उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र स्यान्नित्यमर्चनम, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा शिवलिंग की स्थापना कर लेनी चाहिए। तो शुभ काल हो और शुभ जगह हो। शुभ जगह और शुभ काल की पहचान यही है कि वहाँ रहने वाले लोग ठीक हों, आस्तिक हों, भगवान के प्रति अनुराग रखते हों और शुभ कार्यों में विघ्न विक्षेप डालने वाले ना हों, तो वह अच्छा स्थान माना जाता है। काल भी उसी प्रकार से अनुकूलता हो, शुभ तिथि नक्षत्र आदि शोध करके। और सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को वहाँ आकर के प्रतिदिन पूजा करने की इच्छा जाग सके। अतः बहुत ही दूर भी ना हो और बहुत ही बिगड़े लोगों के बीचों बीच में ना हो, तो बहुत दूर भी ना हो और बहुत नज़दीक भी ना हो। बहुत नज़दीक यदि है तो लोगों के कोलाहल के कारण मंदिर का वातावरण, शिवलिंग का वातावरण, वहाँ के पूजन का वातावरण बाधित होगा। और बहुत दूर है तो लोग बहाना बना देंगे, दूर बहुत है, समय नहीं है। इसलिए नित्यम अर्चनम यत्र स्यात्, जहाँ पर लोग आसानी से आकर के श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक अर्चन कर सकें शिव जी के, ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए। फिर वो किन किन चीज़ों से शिवलिंग किन लक्षण वाला होना चाहिए। पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथा रुचि, आकाश, वायु, तेज,
जल और पृथ्वी, इनके साथ साथ में आत्मा, चंद्रमा और सूर्य, ये भगवान शिव की प्रतिमाएं कहलाते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु मां ताभिरष्टाभिरीशः। यह अष्टमूर्तियों का उल्लेख आया है। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान तथेशानो तथा से आदि जो भगवान के अष्ट नामधारी हैं, उन को शिवलिंग या शिव मूर्ति कहा जाता है। तो इनमें से जिसकी मूर्ति जिसको पसंद है वो ले ले। आकाश की प्रतिमा तो नहीं बनाई जा सकती है, आकाश को ही भगवान का रूप मान करके किया जा सकता है। वायु का भी कोई आकार नहीं है, अतः उसकी भी प्रतिमा, उसकी भी शिवलिंग नहीं बनाया जा सकता। अतः वो अव्यक्त रूप से चलने वाले हवा को भी शिवलिंग रूप में स्मरण करना चाहिए भगवान शिव के रूप में। लेकिन 5 तत्वों में से जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, इनको लोग देख पा रहे हैं। अतः इन तीनों में से किसी एक की शिवलिंग बना करके स्थापना करनी चाहिए। यही कहते हैं पार्थिवेन तथाप्येन, पृथ्वी क्योंकि स्थूल है और पृथ्वी के शिवलिंग बनाने में ज़्यादा सुविधा है, अतः पृथ्वी के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। दूसरे, यदि बन सके तो जल में रूप का भी आप्य माने जल की प्रतिमा बनानी चाहिए। शिवलिंग स्थापना किस प्रकार से होती है शास्त्र ही बताएंगे। और तेजस, तेजोमय जो द्रव्य हैं उनके भी शिवलिंग, जिसको जिसमें रुचि हो, यथा रुचि कल्प लक्षण संयुक्तम, लेकिन कल्प शास्त्र उक्त लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग को यदि कोई स्थापन करता है तो पूजा फलम लगे, तब स्थापन करने वाले को और पूजन करने वाले को, दर्शन करने वाले को, अर्चन करने वाले को उनको पूजा का फल मिलता है। कल्पलक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेत, सर्वलक्षण संयुक्तम सद्यः पूजा फलप्रदम। सभी लक्षणों से संयुक्त यदि कोई शिवलिंग की स्थापना की गई है तो ऐसा शिवलिंग जल्दी ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कल्पलक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेत, सर्वलक्षण संयुक्तम सद्यः पूजा फलम। तो ये पूरा फल भी देता है। उसी प्रकार से संपूर्ण लक्षणों से युक्त जो शिवलिंग है वह जल्दी पूजा का फल प्रदान करता है। तो शिवलिंग की स्थापना के ये बारे में बताते हुए 2 प्रकार के शिवलिंगों की स्थापना होती है, प्रतिमा की और शिवलिंग की। तो शिवलिंग, एक चर शिवलिंग, चर शिवलिंग का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी मन करे तो ले जाया जा सकता है, और एक स्थावर शिवलिंग जिसको एक बार स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो चर शिवलिंग और अचर शिवलिंग, स्थावर शिवलिंग, इन दोनों में क्या शर्त हैं? कहते हैं चरे विशिष्यते सूक्ष्मम। चर शिवलिंग की स्थापना करनी है तो 50 क्विंटल की यदि शिवलिंग की स्थापना कर दिया तो उसको तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता। अतः शिवलिंग उतना बड़ा हो ताकि उसको उठा करके कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो उसको ले जा करके उसका अर्चन पूजन किया जा सके। तो चरे विशिष्यते सूक्ष्मम, चर की स्थापना करनी है तो चरलिंग, जैसे नर्मदेश्वर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको कहीं भी स्थापित कर दो, स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं तो उसको कहीं भी ले जाया भी जा सकता है। लेकिन ले जाने लायक जो शिवलिंग है वह आकार में छोटा हो
तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अन्यथा यदि बहुत बड़ा है तो फिर बहुत बड़े शिवलिंग को कहीं दूसरे जगह में स्थानांतरित करने में कठिनाई होगी। अतः कहते हैं चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूलमेव ही। अब ऐसे शिवलिंग की स्थापना करनी है जो लोग आकर के दर्शन करें और जिस शिवलिंग को उस जगह से उठा करके और कोई दूसरी जगह स्थानांतरित करने की आवश्यकता ना पड़े तो उसको बड़ा किया जा सकता है, बड़ा शिवलिंग स्थापित करें स्थूल। और दोनों प्रकार के शिवलिंग में सुलक्षणम सपीठम च, सलक्षणम सुंदर लक्षणों से युक्त हो और सुंदर पीठ सहित हो। बिना आधार के, बिना पीठ के शिवलिंग की स्थापना उचित नहीं है। सलक्षणम सपीठम च स्थापयेत् शिव निर्मितम, शिव जी के द्वारा निर्मित अथवा शिव निर्मित माने पवित्र चीज़ों से निर्मित हो ऐसे अचल प्रतिष्ठा माने चल प्रतिष्ठा चारकों और अचल प्रतिष्ठा स्थावर के स्थूल शिवलिंग ये एक जगह में स्थापित करनी चाहिए ताकि दूसरी जगह न लिया जा सके। तो लक्षणम मतलब सुंदर लक्षणों से युक्त हो, उत्तम लक्षणों से युक्त हो, और उसी प्रकार से सपीठ उसका आधार हो। शिवलिंग पीठ वो कैसा होना चाहिए बता रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए